नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। यूपी के दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल मुकदमे बरसों से अदालत में पेंडिंग होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाते हुए यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत का मानना है कि इन दागी माननीयों के मामले में ट्रायल कोर्ट में लटके रहने से गवाह और सबूत कम होते हैं और बाद में इसका फायदा उठाकर वो बरी हो जाते हैं। अदालत ने पूछा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के तहत इन सांसदों और विधायकों के मुकदमों की सुनवाई क्या कर रही है और एक साल में पूरी क्यों नहीं की जा रही है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में यह माना है कि यूपी के मौजूदा 36 सांसदों, 182 विधायकों व विधान परिषद के 22 सदस्यों के खिलाफ क्रिमिनल मामले दर्ज हैं और इनकी सुनवाई अलग अलग अदालतों में चल रही है। जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में यूपी सरकार से सभी दागी सांसदों, विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों का पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा है। इसके तहत सरकार को हर एक मुकदमों की मौजूदा स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। अदालत ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया है। अदालत अब इस मामले में 4 अगस्त को सुनवाई करेगी। तो हाईकोर्ट के सख्त निर्देश पर प्रतिक्रिया कुछ आ रही है राजनेताओं की, वो एक बार हम आपको सुनाते हैं। देखिए, सराहनीय फैसला है हाई कोर्ट का और हमें लगता है कि जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए, क्योंकि एमएलए एमपी मुझसे परेशान रहते हैं कि हमारे ऊपर क्या फैसला क्या नहीं आने वाला है। तो अगर जल्दी जल्दी फैसला हो जाएगा तो उनका भी निपटारा हो जाएगा और सरकार भी निपटारा हो जाएगा और सरकार को हो जाएगा। देखिए, क्या कहता है कि हमेशा जब राजपालिका कमज़ोर होती है तो न्यायपालिका मजबूत होती है। आज सारे निर्णय न्यायपालिका को करने पड़ रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई मसला हो। हर मसले में क्योंकि सरकारें कमज़ोर हैं, बुज़दिल सरकारें हैं, निर्णय नहीं ले पा रही हैं, तो न्यायपालिका को हर जगह आगे बढ़ करके स्वेच्छा की स्थिति से फैसला लेना पड़ता है। देखिए, माननीय न्यायालय ने प्रदेश सरकार से अगर माननीयों के संदर्भ में कोई जानकारी मांगी है, उपलब्ध कराने को कहा है, तो सरकार को अविलंब वो जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए और माननीय न्यायालय का जो निर्देश है उसका पालन करना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार को इसमें पारदर्शिता रखनी चाहिए और सभी के बारे में पारदर्शितापूर्वक जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। तो देखिए, इस पूरे महलू पर, दागियों पर क्यों क्या बचा रही है सरकार, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अब न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया है और तमाम पहलुओं पर अब ये कहा गया है कि ब्यौरा दीजिए, जानकारी से अवगत कराइए कि कार्रवाई किस दिशा में हो रही है, क्या कुछ कार्रवाई कराई जा रही है और कार्रवाई की दिशा में तेजी क्यों नहीं आ रही है। दागियों पर अब सख्ती है। 36 सांसद, 182 विधेयक और 22 एमएलसी हैं जिन पर आरोप दर्ज हैं और उसके बाद अब इसका स्टेटस भी मांगा जा रहा है। यानी वाकई एक सवाल जो कम से कम अब विरोधी उठा सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर कि क्या वाकई सरकार इन लोगों को बचा रही है। खैर, ये मुद्दा डिबेट का हो सकता है, इस मुद्दे पर हम चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उन मेहमानों से भी आपका तारुफ जरूर करवाएंगे। लेकिन कम से कम ये जान लीजिए कि दागियों को क्या बचा रही है सरकार, ऐसा इल्जाम लग रहा है। और अखिलेश सरकार को अगर इस पूरे सवाल के साथ कटघरे पे खड़ा किया जा रहा है तो उसके पीछे कई पॉइंट्स भी यहां पे रखे जा रहे हैं। खास बात क्या है, देखिए कि यूपी के दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे जो क्रिमिनल मुकदमे हैं वो बरसों से अदालत में पेंडिंग है और इसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अब सख्त रुख अपनाता है और उसके बाद यूपी सरकार से इसके लिए जवाब तलब किया जाता है। अदालत का मानना है कि इन दागी माननीयों के मामले ट्रायल कोर्ट में लटके रहने से गवाह और सबूत कम होते हैं और बाद में इसका फायदा उठाकर वो बरी हो जाते हैं। यानी वहां पे ट्रायल कोर्ट में जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को लेकर कम से कम ये बातें जरूर थी कि उस प्रोसेस में लेंथ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लंबी इतनी सिस्टमेटिक प्रोसेस हो जाती है कि जिस वजह से गवाह और सबूत कम हो जाते हैं और ये पेंडिंग होते होते एक वक्त ऐसा आता है जिसका फ़ायदा उठाते हुए आरोपी बरी हो जाते हैं। अदालत ने ऐसे में यूपी सरकार से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इन सांसदों और विधायकों के मुकदमों की सुनवाई 1 साल में पूरी क्यों नहीं की जा रही है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में माना है कि यूपी में मौजूदा 36 सांसदों, 182 विधायकों और विधान परिषद के 22 सदस्यों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं और इनकी सुनवाई अलग अलग अदालतों में भी चल रही है। जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस
सुनीता अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस पूरे मामले में यूपी सरकार के सभी दागी सांसदों विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों का पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा है। इसके तहत सरकार को हर एक मुकदमों की मौजूदा स्टेटस रिपोर्ट भी अब पेश करनी होगी। अदालत ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया है। अदालत इस मामले पर अब 4 अगस्त को सुनवाई करेगी। यानी यूपी सरकार से यह पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश तय कर रखी है कि 1 साल के अंदर किसी भी नेता की क्रिमिनल केसेस में अगर इन्वॉल्वमेंट है और ऐसे आरोप अगर लगे हैं, ऐसे केसेस लंबित हैं, तो उनके 1 साल में कार्रवाई पूरी की जाए। तो उस दिशा में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और यही तमाम पहलू हैं जिसके लेकर अब कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए ये पूछा है यूपी गवर्नमेंट से। चलिए सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं, उनसे हम आपका तारुफ करवाते हैं, उसके बाद सीधा चर्चा की शुरुआत करेंगे। के शुक्ला हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीजेपी के मेहमान होंगे, लेकिन अभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका हम तारुफ करवा दें। जीशान हैदर हमारे साथ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, साथ ही साथ दुर्गेश वाल्मीकि हैं जो सपा की तरफ से बैठेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। अदालत का ये रुख और सवाल उत्तर प्रदेश सरकार की उस पॉलिसी पर, उस व्यवस्था पर, उस सिस्टम पर, उस ढर्रे पर, सर इसका जवाब देगी अब? दुर्गेश जी, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? दुर्गेश जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करूं। जीशान हैदर से शुरुआत करता हूं। जीशान साहब, ये सवाल चूंकि मेरा एसपी से था, सरकार उनकी है, लेकिन इस प्रोसेस पर अदालत का अगर ऐसा रुख अख्तियार किया जाता है तो इसे क्या देखा जाए, इस पे क्या समझा जाए? नहीं, देखिए बहुत ही गंभीर विषय है। हमें लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार की हर चीज अदालत के थ्रू हो रही है। आप देखिए, चाहे वो भर्ती हो, चाहे किस चीज में हो, हर चीज में अदालत को क्यों इंटरफेयर करना पड़ता है। आज इतने सांसद, इतने विधायक अगर दागी हैं या उनके ऊपर केस चल रहे हैं और आज फिर अदालत ने फटकार लगाई, तो हमें लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार जिस तरह से सरकार चल रही है प्रदेश में, हमें लगता है वो अपराधियों की सरकार अगर कही जाती है तो बिल्कुल गलत निबानगी नहीं है, क्योंकि वो अपराधियों को बचा रही है। अगर वो अपराधी हैं उसमें से, या जो भी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो या फिर सही है या गलत हैं, वो जब तक उसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार उसमें प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाएगी, तब तक अदालत भी कोई फैसला नहीं कर सकती। 2-2, 3-3, 4-4 साल से लंबित मामले हैं और अभी तक उनके ऊपर उन्होंने पूरी कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमें लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसे बचा रही है बार बार जिस तरह से अदालत। ठीक है, मैं आप ही के पॉइंट के साथ दुर्गेश वाल्मीकि के पास जा रहा हूं। दुर्गेश वाल्मीकि साहब, अब मेरी अगर आवाज आ रही हो तो जीशान हैदर साहब ने बहुत ही साफ लफ्जों में आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि अगर आपके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि आप अपराधियों का संरक्षण करने वाली सरकार है तो शायद गलत नहीं है अदालत के इस फैसले के बाद। कहां डिफेंड करेंगे सर अपने आप को आप? नहीं रोहित जी, इसको मैं बिल्कुल सही बात, उचित बात नहीं मानता हूं। समाजवादी पार्टी हमेशा माननीय न्यायालय का सम्मान करती है और जो भी समय समय पर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जो आदेश होते हैं, समाजवादी पार्टी उसका पूर्णतः पालन करती है। और समाजवादी पार्टी केवल ये कह देना अदालत को क्यों इंटरफेयर करना पड़ता है बार बार, है या अपराधी क्यों डांटना पड़ता है, दिया जा रहा है। नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि जब तक के अदालत से सजा। रोहित जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्यों बार बार अदालत को इंटरफेयर करना पड़ता है, क्यों बार बार अदालत को जो है बोलना पड़ता है? दुर्गेश जी, यही है कि देखिए बार बार कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है इस पूरे प्रोसेस पर, तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है ना। और ये भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो उससे सरकार के ऊपर सवाल तो खड़े होंगे ही सर, जवाब तो मांगा जाएगा ही आपसे। दुर्गेश जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस, उसका पूरा सरकार पूरा पालन करती है। बाकायदा हमारे यहाँ तमाम अधिवक्ताओं का पैनल है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जो समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों के पालन में सरकार की ओर से बाकायदा लड़ते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अपराधी उसको मानती है पार्टी जिसको अदालत से सजा हो जाए। ये तमाम मामले लंबित हैं, इस पर निर्णय नहीं आया है कोई, और सरकार की तरफ से जब सर मैं आपको एक लाइन रिपीट कर देता हूं दुर्गेश जी,
मैं एक लाइन आदेश रिपीट होता है, कर उसका देता हूं, मैं एक लाइन पूरा रिपीट पालन। कर देता हूं दुर्गेश जी, मैं लाइन जी। रिपीट कर देता हूं, फिर जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर आरोप लगा है, मामला लंबित है, सर यही तो कहना है। अदालत ने यही पूछा है यूपी सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इन सांसदों, विधायकों या फिर जो भी हैं उन पर मुकदमों की सुनवाई 1 साल में पूरी क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि ये प्रोसेस है, अगर आरोप भी लगा है तो इस प्रोसेस को आपको आगे बढ़ाना होगा, जवाब लाना होगा, फैसला जो भी हो उस हिसाब से सिस्टम फिर तय करेगा। इसी प्रोसेस पे तो सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, अपराधी हो चाहे निर्दोष हो, लेकिन ये आप तय नहीं उनको करेंगे, कम तो से कम ये तो अदालत तक प्रोसेस है, लेके जाइए। सिस्टमैटिक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को तय करना है और उसी से पूछा जा रहा है कि इस ऑर्डर में इतना प्रोसेस स्लो क्यों हो गया, लेंदी क्यों बनाया जा रहा है। ये सिस्टम, ये सवाल है सर। नहीं, रोहित जी, माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश किया है, समाजवादी पार्टी और सरकार अक्षरशः उसका पालन करेगी। और आदेश के, अदालत के आदेश हुए हैं उच्च न्यायालय के, उसके क्रम में जो 1 हफ्ते का समय मांगा है, वाल्मीकि जी, रिपोर्ट पालन मांगी है, तो वो आपको रिपोर्ट दी करना ही जाएगी। पड़ेगा, जिस ऐसा तरह नहीं से है, न्यायपालिका हम का लोग पालन उसको तो नहीं करना ही मानते पड़ेगा हैं। आपको। ये बहुत बार ऐसे मामले आए बीच में कि जो बिल्कुल पालन करेंगे, जो माननीय न्यायालय के आदेश होंगे उसको हम उसका सम्मान करते हैं, अदालत का, न्यायपालिका का सम्मान अभी करते तक हैं। आपने मेरे और सवाल का समय-समय जवाब पे नहीं जो दिया। आदेश आपको न्यायपालिका बार-बार के अदालत हुए को हैं, क्यों इंटरफेयर उसके करना पड़ता है? जिशान कुछ पूछ रहे हैं। अदालत क्यों दुर्गेश जी, लगानी पड़ती है? लोगों ने जिशान बकाया हैदर भी कुछ पूछ डिबेट रहे हैं, किया। कांग्रेस का कोई सवाल आपके पास आ रहा है सर, एक बार सुन लीजिए उनका। जिशान साहब सवाल पूछिए अपना। जी, दुर्गेश जी, बस मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि बार बार अदालत को क्यों फटकार लगानी पड़ती है, बार बार अदालत को क्यों इंटरव्यू करना पड़ता है? अगर आपने जो लंबित मामले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 साल के अंदर सबका निवारण होना चाहिए, आज तक वो क्यों नहीं हुआ? क्यों समाजवादी पार्टी में इतना सिस्टम स्लो है? तो हम तो यही कहेंगे कि आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों की सरकार है, इसलिए आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है, तो वकीलों की फौज किसने खड़ी कर रखी है? दिल्ली में उनको तमाम बचाने बड़े के नेता लिए कि वो कांग्रेस केस के- लड़ाने के लिए? सुनिए जिशान जी, तमाम उससे दिल्ली कोई में मतलब नहीं है। तमाम देखिए, 10 साल आप के हमारे नेताओं, सवाल का जवाब तमाम दीजिए। नेता कांग्रेस और जेलों बीजेपी में पे ना बंद रहे जाइए। हैं। हम जो सवाल वो पूछ रहे हैं जेलों आप में उसका बंद रहे जवाब हैं। दीजिए। वो- दुर्गे वो- ऐसा गुओं कुछ को नहीं है। घुमाने से कोई फायदा नहीं है। आप मेरा नहीं हम जवाब कह रहे हैं सीधा है कांग्रेस के कि भी दागी है। उच्च चलिए, न्यायालय के हम कह रहे हैं आदेश उसमें कांग्रेस के का दागी है, पार्टी सम्मान करती है वो और अदालत सम्मान उसका के फैसला क्रम में जो करेगी। भी अदालत अगर के कोई आदेश भी होंगे, किसी के नाम से सरकार है। उसका लेकिन अच्छा आप पालन सब करेगी। दुर्गेश जी, कर रहे हैं उस process दुर्गेश जी, जिशान साहब, जिशान नहीं, जिशान ऐसा एक नहीं है। एक करके तमाम मैं आप ही के लोगों सवाल, को सैकड़ों मैं आप ही के मुकदमे- सवाल को इंटरोगेट कर रहा देखिए, था। मैं आपको बताऊं, हाँ मैं रोहित जी एक सेकंड में बता दूं जी। मैं समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में और राष्ट्रीय कार्य समिति में रह चुका हूं। मैं तमाम जनपदों में पर्यवेक्षक बन के जाता था। फेरिस्त आ जाती थी कि आपका नेता फला अपराधी, इतने मुकदमे, मगर मुकदमे लग गए, सजा एक नहीं हुई, तो कहां के अपराधी हैं हम? सर, ये सवाल नहीं है दुर्गेश जी। देखिए, देखिए मैं उस पूरे प्रोसेस को लेकिन वाकई मैं उस प्रोसेस को सराहूंगा। मैं कहूंगा कि ठीक है, ये अलग पहलू हो गया। सर, मेरा पॉइंट तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जिसको आपने भी पेश किया, जिस पॉइंट को मैं बार बार रेज कर रहा हूं, ये आपकी तरफ से, प्रदेश की सरकार की तरफ से पेश किया गया कि ये खाका तैयार किया गया, ये बताया गया कि इतने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, विधान परिषद के सदस्य हो, इन तमाम लोगों की काउंटिंग आपने गिनाई और कोर्ट सिर्फ यही कह रही है कि अगर इन पर केस फाइल है, केस दर्ज है, तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है, प्रोसेस लेंदी क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 1 साल में आपको इस पर सॉल्यूशन चाहिए, मुकदमे का पूरा ट्रायल कीजिए, लेकिन ये प्रोसेस स्लो क्यों हो रहा है? ये सवाल है सर। अगर आप संरक्षित नहीं कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब कम से कम देना पड़ेगा। नहीं रोहित जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि माननीय न्यायालय ने अगर कहा है तो निश्चित तौर पर 1 हफ्ते के बाद जो समय दिया है, उस समय सीमा में सरकार की ओर से हमारे जो अधिवक्तागण हैं, हमारे जो पैनल में है, स्टैंडिंग काउंसिल है, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है, ये सब बाकायदा तैयारी कर रहे हैं और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा, पार्टी उसका अच्छा दुर्गेश जी, अच्छी बात है कि कोर्ट की खैर जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए आपकी पहल भी दिख रही है, लेकिन सर ऑब्जेक्शन इसी बात को लेकर है, सवाल इसी को लेकर उठता है, विपक्षी इसी बात को लेकर कटाक्ष करते हैं कि अगर आपको ये प्रोसेस पता है, सिस्टम पता है, नियम पता है, तो इंतजार क्या कोर्ट की फटकार का करते हैं? क्या 1 हफ्ते की चैलेंज को देना या 1 हफ्ते की नोटिस को देने का इंतजार कर रहे थे कि ऐसा जब सवाल खड़ा होगा विपक्षी हम पे वार करेंगे तब हम जवाब देंगे कि देखिए हम अच्छे से काम कर रहे थे? इसका इंतजार क्यों कर रहे थे सर आप? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए रोहित जी, हमारे यहाँ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहले बताया, हमारे यहाँ तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल है। जो भी अदालत के समय समय पे आदेश होते हैं, वो हमारे अधिवक्ता बाकायदा उसमें सक्रिय रहते हैं, मेहनत करते हैं और अदालत के आदेश का पालन करते हैं,
जो काउंटर वो होता है जो उसमें मांगा जाता है उन पहलुओं को वो देते हैं वहाँ। ऐसा नहीं है कि हमारे अधिवक्ता नहीं सर, कुछ ढिलाई कर रहे हैं। मैं तो बार-बार कह रहा हूँ, कहीं पर कुछ देरी दुर्गेश हो जी, गई मैं तो हो। बार-बार अब कह रहा हूँ सर, मैं इस पॉइंट से तो इत्तेफाक रखता हूँ कि आपके पास एक अच्छी टीम है। मैं तो इस बात पूरे पॉइंट से इत्तेफाक रखता हूँ, आपके पास अच्छी टीम है भविष्य में जो हर पॉइंट पर नोटिस करती है, ऑब्जर्व करती है, अच्छी ऑब्जर्वर की तरह। मैं तो इस बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। थोड़ी देर से आप जुड़े। खैर, बीजेपी उसके जिशान आपके पास मौका दूंगा मैं आपको। जिशान रुक जाइए, जिशान रुक जाइए, जिशान रुक जाइए। मैं सबसे पहले बीजेपी का रिएक्शन ले लेता हूँ वापस। आदेश का थरसा पालन करें। ठीक है वाल्मीकि साहब, ठीक है। शुक्ला साहब, देखिए अब अदालत को यहाँ पे संज्ञान लेना पड़ता है। कहा जाता है कि भाई अब जो भी एक हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए कि लोक जीवन में, लोकतंत्र में हाँ, कोर्ट के आदेश से भी ज्यादा नैतिकता का महत्व होता है। तो आप सपा की नैतिकता पे सवाल उठा रहे समाजवादी पार्टी, हैं। जिसको मैं अभी आ रहा हूं, मेरा मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी राज्यपाल जो एक संवैधानिक दायित्व पे है, राज्यपाल द्वारा एक व्यक्ति को आर्थिक अपराधी, उसके बारे में उसके इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, राज्य विधान परिषद में नॉमिनेशन रोका गया राजभवन द्वारा। लेकिन जो आप माननीय वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हैं, उस व्यक्ति को विधान परिषद में नॉमिनेट जब नहीं कर पाए तो राज्यसभा में भिजवा दिया। इतनी नैतिकता जिस पार्टी में नहीं है, जो कोर्ट द्वारा, जैसा बार बार कहा जा रहा है कि कोर्ट क्यों आपको इंगित करती है, और वो कह रहे हैं कि जब तक कोई अपराधी घोषित न कर दिया जाए तब तक वो अपराधी नहीं होता है। लेकिन एक नैतिक बल भी पार्टी के पास ये होना डिसाइड करना चाहिए। तो कोर्ट का काम है शुक्ला साहब। आपके ऊपर बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह उठाए जाते हैं, हाँ, आपके ऊपर बार बार क्वेश्चन कोर्ट के द्वारा सवाल किए जाते हैं। हाँ। अभी लखनऊ में एक इनके पूर्व एमएलसी हैं जो अपने समय के एक बहुत अच्छे माफिया रहे हैं, वो एक अच्छा, कोल्ड माफिया भी अच्छे स्टोरेज होते हैं, ये में, डेफिनेशन भी आप बता आज ही के अखबार में या कल के अखबार में हमने पढ़ा है, हाँ। एक कोल्ड स्टोरेज में अवैध कब्जा करने जोर जबरदस्ती के साथ पहुंचे। हाँ। पूरा समाजवादी पार्टी में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके नंबर 2 नेता शिवपाल यादव ने गाजीपुर में एक प्रेस में कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों के साथ, अपराधियों के साथ, वो स्लिप ऑफ टंग था सर। देशद्रोहियों के नहीं, साथ शुक्ला हमेशा साहब, अपने को खड़ा शुक्ला साहब, करती है। हमारे पास भी वो और खबर थी हमेशा जिसको खड़ा बाद में करेगी। उन्होंने रिकरेक्ट भी किया। वो मैं- स्लिप ऑफ टंग था, स्लिप ऑफ टंग था। इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। स्लिप ऑफ टंग तो सर आपके भी कई बड़े नेताओं से होता रहता देखिए, है। आप पहले क्या बोल गए हाँ, और बाद में क्या आप कह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन टीवी में कहते हुए कईयों ने सुना है। हाँ, उन्होंने और लोग, कोर्ट भी बार बार इनको इंगित करती है। हाँ। आखिर कहीं नहीं कहीं तो गड़बड़ है। जिशान हैदर, जनता में जो आपकी छवि है मान्यवर, जिशान हैदर, वो कांग्रेस उस और छवि का बीजेपी जवाब क्या इसी पॉइंट के साथ 2017 साथ है के कि हाँ, चुनाव जो में अगर जनता बार बार आपको कोर्ट को देने जा रही संज्ञान है। लेना पड़ रहा है यूपी से गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन तो इसके कांग्रेस क्या पीछे बार बार नैतिकता से बोलेगी? भाग रही है, कांग्रेस नैतिकता तो- से हट रही है सब। कांग्रेस ये के वजह तो मान रहे हैं बड़े दोनों। नेताओं के ऊपर तमाम मुकदमे चलते रहे हैं। सूप बोलेगा तो बोलेगा, चलनी क्या बोलेगी जिसमें 72 छेद है। बात कर रहे हैं। ठीक है सर। कांग्रेस को तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है किसी के ऊपर सवाल उठाने का। जिशान साहब, जवाब दे दीजिए आप। देखिए शुक्ला जी जो बातें कर रहे हैं वो हमें लगता है जिस मौजू पे आज हम लोग बात करने बैठे हैं, जिस विषय पे, उस विषय से बहुत दूर हट के बात कर रहे हैं। हमें सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ दुर्गेश, मैं उसी विषय पे हूँ, दुर्गेश जी मैं उसी विषय पे हूँ। कोर्ट के द्वारा आपके नेताओं को लगातार आपकी थोड़ी आवाज तो हमारी जिशान साहब, आपके मैं कई मंत्री कोशिश जेल करता हूं में कि बंद आपकी किए आवाज गए थोड़ी हैं बेहतर यूपीए समाजवादी के। पार्टी क्या बात कर रहे हैं आप लोग, तो सिक्के के एक दो पहलू हैं। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आप लोग धर्म की राजनीति करते आ रहे हैं, आप लोग क्या बात करेंगे? हाँ, अब हम आपकी बात हमने सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए, समाजवादी उसके बाद पार्टी जवाब हमारी दीजिएगा। सिक्के की पहलू नहीं है मैं मान्यवर। रोटी आप एक उनके बार- सहयोग से रोटी- कई साल तक सरकार चलाते रहे हैं। आप उनके सहयोग से कई साल तक समाजवादी पार्टी के सहयोग से सरकार चलाए हैं। मिला के आप लोग जिस तरह काम करते और हैं, ये आप सबको जिस नहीं तरह दिखता, पीठ से पूरी पीठ जनता मिला के आप देख लोग रही काम है। करते हो, दिखता है सबको। पूरी जनता किस तरह देख रही है दयाशंकर- कि आपने किस तरह बिहार में दयाशंकर क्या आज यूपी किया और से अब निकल उत्तर के और प्रदेश में झारखंड क्या पहुंच करने गए, वाले सबको हैं। दिख रहा है।
तो उसके ऊपर रहन दिए शुक्ला जी, वो सबको जनता को सब दिख रहा है कि आप लोग किस तरह से सरकार चला रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो प्रदेश में हो, किस तरह पीठ से पीठ मिला के आप लोग काम करते आए हो, करते रहेंगे, वो सबको दिख रहा है। जीशान जी, जहां तक आज मुद्दे की बात है रोहित जी, सरकार शुक्ला जी, जिस शुक्ला जी विषय में देखिए, हम बात शुक्ला जी कर रहे हैं, सीटाकशी के दौर में अहम मुद्दे से हम पीछे रह यूपी में भी जाएंगे। चल रही है। के शुक्ला साहब, के शुक्ला साहब, इस समाजवादी सीटा- सर, मैं पार्टी मौका दूंगा और अभी, और भी कांग्रेस और एक भी ही और थैली भी के चट्टे बट्टे पहलू हैं। हैं सर, जिसमें सवाल कांग्रेस भी उठाएगी, आपसे जवाब आप दीजिएगा और आप भी सवाल उठाइएगा, क्योंकि महंगाई का ही मुद्दा है। ब्रेक के बाद उस पर ही चर्चा हम करेंगे, लेकिन उस पॉइंट पे हम जाएं उससे पहले कम से कम जिस पहलू पर हैं और एसपी गवर्नमेंट के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, जरा उस पर रिएक्शन ले लें सर, टू द पॉइंट आ जाते हैं डिबेट पे कम से बिल्कुल सही कम। बात। जीशान हैदर, वही मैं कह रहा हूं रोहित जी, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, दुर्गेश जी ने जिस तरह से कहा है कि हमारे पास वकीलों की फौज है और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमारा सिर्फ एक सवाल है इनसे बार बार, जो कि ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि भाई जब आपके पास वकीलों की फौज है, आप लाखों करोड़ों उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं महीनों के साल के, आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि एक साल में सारे जितने केसेस होंगे, एमएलए, एमपी, एमएलसी, जितने राज्यसभा सदस्य जितने हैं, सबके ऊपर जो भी केसेस होंगे, एक साल के अंदर आपको उसकी रिपोर्ट जमा करनी है और कोर्ट में। आज एक साल के बाद भी, आज 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, क्यों ऐसा है? आप लोग या फिर आप लोगों की सरकार या फिर उनकी मदद कर रही है, या फिर आप लोग की सरकार चला नहीं पा रहे हैं कि आप लोग टाइमली लोगों को नहीं, वो इसमें एक चीजें पॉइंट और भी तो हो provide ही नहीं सकता कर पा है, रहे हैं। जिशान, भाई इसमें इसमें एक दो ही पॉइंट और मंशा भी हो तो हो सकती सकता है है कि रोहित कोऑर्डिनेशन जी, की दो ही कमी भी मंशा है, हो सकती है। कोऑर्डिनेशन की जी। कमी भी है कि एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल, कंडक्ट बिल्कुल। होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, जो जानकारी पूरी तरीके से साझा करनी चाहिए थी। अगर कोर्ट को बिल्कुल, बिल्कुल, संज्ञान मैंने- लेना पड़ रहा है इस पूरे मसले पर, तो आपकी वो सो कॉल्ड ब्रिगेड, सो कॉल्ड टीम, वकीलों की टीम, वो क्या कर रही थी? वो आपको क्यों नहीं इस पर जागरूक कर रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं, या फिर आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, Exactly, या ये फिर बात तो आपकी रेस होगा। सरकार काम नहीं कर रही है ढंग से, कि अगर आप जो है उनको एक साल में नहीं दे पा रहे, आप मुझे बस, या फिर जो अभी रोहित जी ने कहा, या फिर आपको रोहित जी, कोऑर्डिनेशन जी नहीं सर, चाहिए। जो तो इन अपराधी तीनों तत्व चीजों में होते से क्या हैं, चीज है? वो नहीं तो अगर वकीलों कोई की चौथी लंबी चीज है फौज तो आप अपने हमें साथ बता हमेशा दीजिए। रखते हैं। हाँ। कोई शरीफ आदमी, कोई सभ्य आदमी वकीलों की फौज अपने सर, वो पास तो नहीं हर एक रखता गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है वकीलों सर। की फौज सर, हमेशा आपकी भी तो सरकार में शुक्ला कई जी, जगह शुक्ला बीजेपी जी, की सरकार है। शुक्ला जी, आप बार बार शुक्ला साहब, मुद्दे से भटकार, शुक्ला जी, शुक्ला आप साहब, ये बार point बार नहीं था। मुद्दे से भटका रहे हैं शुक्ला साहब, ये चीजों को, point नहीं था। आप मेरा मुद्दे पे point बात कुछ ही और नहीं था। कर रहे हैं, हर आप मुद्दे स्टेट से गवर्नमेंट भटका के रहे हैं पास बार बार ऐसी टीम चीजों को। होती है शुक्ला सर। जी, हम दुर्गेश जी से क्या पूछ रहे हैं, आप वकीलों की फौज पे आ जा रहे हैं, अभी जिसकी जो- सरकार अभी होगी जो उसके पास माननीय- वकीलों की फौज अभी होगी। जो आप वाल्मीकि मुद्दे जी से ने क्यों भटका कहा- रहे हैं बार बार? आप मुद्दे पे जो बात करिए ना वाल्मीकि जी ने शुक्ला कहा जी, कि वकीलों की हम आप दुर्गेश फौज जी से कोई रखते सवाल हैं। पूछ रहे हैं, आप उस पे वकीलों की फौज वो रखता है, जो बदमाश होता है, जो माफिया होता है, उस पे पहुंचे जा रहे हैं। बात कही, क्या भाजपा सरकार थी या बसपा सरकार हाँ, तो वो थी? हर तो क्या जो वकीलों जिसकी का सरकार पैनल होगी उनके स्टेट गवर्नमेंट रखती है, ये इशू नहीं है। क्या मोदी ये जी के पास इशू नहीं है, क्लियर कर दो। पैनल बीजेपी गवर्नमेंट की जहां पे है, वकील बीजेपी की जहां पे सरकार है, उनके पास भी ऐसी टीम होती है। मुकदमे नहीं अरे लड़ते जहां पे जिसकी सरकार होगी ये पहलू वो नहीं है सर, अधिवक्ताओं सवाल की वो फौज। नहीं है। बिल्कुल होती है, लेकिन लेकिन सरकार के अधिवक्ताओं सवाल की वो फौज नहीं है। सक्षम होनी चाहिए। नहीं, नहीं, कहने का मतलब ये सक्षम होनी चाहिए, एमएलए के मुकदमे जो उनके सक्षम होनी चाहिए। बस अधिवक्ताओं की फौज सबके पास होती है, रोहित जी, समाजवादी बहुत पार्टी बार में हो बात सकता है होती है। सक्षम एक एक फौज करके हो। दुर्गेश वाल्मीकि को जवाब देने दीजिए, एक एक करके। दुर्गेश वाल्मीकि, दुर्गेश वाल्मीकि, जिशान हैदर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जवाब दीजिए उसका। मुख्यमंत्री सुनिए, हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने तत्काल अभी जो ज्वाइनिंग हुई थी पार्टी में, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अपराधियों को पार्टी में नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम अपराधी को ले रहे हैं या अपराधी आप बाहर फिर कर रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं दे रहे माननीय दुर्गेश न्यायालय के जी। जो आदेश होंगे, हमारी आप पार्टी, कह हमारी दीजिए कि आपकी सरकार उसका सक्षम पालन नहीं है, करेगी। आपके मैं ये कह वकीलों रहा की हूं। फौज सक्षम नहीं है, आपकी सरकार सक्षम नहीं, नहीं है। सक्षम आप क्यों हाँ नहीं या है? ना में जवाब दीजिए ना। सक्षम आप सब इधर है। उधर क्यों घुमा रहे हैं, मैं कह रहा अपराधियों हूं को कि नहीं ले रहे, ये नहीं न्यायालय कर रहे, वो नहीं कर रहे। के जो उच्च सरकार ने न्यायालय के आज आदेश कहा है, है, आप उसका बताइए हम क्यों नहीं पालन आप एक साल में करेंगे। जमा मैं ये कर कह रहा हूं पाए? केवल वो करना पड़ेगा आपको, वो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। भाई, बट ऐसा क्यों होता है कि हो सकता अदालत को है आपको बार बार कानूनी फटकार लगानी परिस्थितियों पड़ती के है? चलते ना आपकी चलता हो सरकार पाया हो। सक्षम नहीं है, आपके अब वकीलों का क्योंकि पैनल माननीय सक्षम नहीं न्यायालय ने है। आदेश दिए हैं, हमारी सरकार उसका पूरा पालन करेगी माननीय न्यायालय का। सर एक छोटी सी बात फिर वही बात करना ही दुर्गेश पड़ेगा, वाल्मीकि जी, आपके पास एक कोई सेकंड, ऑप्शन नहीं है न्यायालय के जिशान सामने। जिशान 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 जी, जिशान जी, जिशान एक सेकंड, दुर्गेश जी, मेरा एक छोटा सा नेशनल सवाल हेराल्ड है। का मुकदमा कितने साल ठीक है। चला? दुर्गेश जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा एक छोटा सवाल, ये बात अरे आप भी कह रहे आप हैं। हमारे एक सवाल सेकंड, का सर, जवाब एक सेकंड, दीजिए, आप एक मुद्दे से सेकंड, इधर-उधर एक क्यों सेकंड, भटक रहे हैं? एक सेकंड, नेशनल जिशान हेराल्ड का मुकदमा चल रहा है, हैदर, उसके जिशान हमारे हैदर, एक वकील एक हैं। करके, एक एक करके, दुर्गेश वाल्मीकि दोषियों साहब, की सजा मिलेगी। दुर्गेश वाल्मीकि साहब, आप ये बात खुद भी कह रहे हैं, दुर्गेश वाल्मीकि आप ये बात खुद भी कह रहे हैं कि ये मुकदमा कब से लंबित है। सर अगर प्रोसेस, गाइडलाइंस, अगर तमाम दिशा निर्देश का ज्ञान था, तो उसके बावजूद भी इस लंबन प्रक्रिया को इतना लंबा क्यों खींचा गया?
क्यों आखिर कोर्ट को फिर से संज्ञान लेना पड़ा और यह सवाल पूछना पड़ा कि 1 साल अगर सुप्रीम कोर्ट की क्योंकि गाइडलाइन सक्षम कहती नहीं है है ये लोग। तो इस पर आप प्रोसेस पहले क्यों नहीं खत्म कर पाए? इस टीम को पहले क्यों नहीं बैठाया आपने? ट्रायल को क्यों नहीं पहले सॉल्व करवाया? सवाल ये उठता है सर। अब आप कार्रवाई कीजिएगा, सवाल वही उठता है कि बार बार अगर फटकार लगे उसके बाद प्रदेश सरकार प्रोसेस को शुरू करे तो सवाल विपक्षी क्यों ना खड़ा करे? नहीं, मेरा तो कहना है, जो मैंने पहले भी कहा, मैं उस पर कायम हूं कि माननीय न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के जो भी आदेश होंगे, हमारी सरकार, हमारी पार्टी उसका अक्षरशः पालन करती रही है और करती रहेगी। सर अरे आदेश आपने के नहीं बाद पालन बात किया हो 1 रही है ना साल में सर। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की 1 साल में गाइडलाइन को होगा तो आपने तर्जुमा। फॉलो नहीं किया ना। नहीं तो अब आदेश अब आए हैं, क्या सामने दुर्गेश आए जी? हैं, अब सर, उसका सुप्रीम संज्ञान कोर्ट की लिया जा गाइडलाइन रहा तो है, पहले की अब बनी इसका हुई आगे थी, सर, जवाब दुर्गेश दिया अभी जाएगा। नहीं आए माननीय आदेश न्यायालय ये। में नहीं, गाइडलाइन बनी थी, मैंने ये कहा कि गाइडलाइन हो नहीं, सकता अभी है के आदेश कानूनी नहीं है दुर्गेश पेचीदगियां, जी। तमाम ऐसी चीजें होती हैं। आए दिन हाई कोर्ट में हड़ताल, सुप्रीम कोर्ट में हड़ताल, वकीलों की, हमारे अधिवक्ताओं की आए दिन हड़ताल हो 36 जाती है। सांसद है, तो तमाम, 182 विधायक कानूनी है, 22 पेचीदगियों के चलते हो एमएलसीज सकता है विलंब हो है जो गया हो। दागी है, जिन पर मुकदमा लंबित है, जिन पे नाम दर्ज है, उसके बावजूद ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। अगर कोर्ट संज्ञान लेता है तो सबसे बड़ा जो चुनौतीपूर्ण रवैया हो या फिर सबसे बड़ा सवाल होता है वो दरअसल अगर स्टेट गवर्नमेंट से या सेंटर की ही बात कर लीजिए, अगर ये सवाल ये संज्ञान लिया जाए कोर्ट की तरफ से तो चुनौती ये होती है कि इस प्रोसेस में कुछ लूप पोल्स थे। लूप पोल्स क्यों रहे, सवाल इससे जुड़ जाता है। बीजेपी के पास रिएक्शन लूंगा मैं। के शुक्ला, अब बताइए जरा इस पूरे सिस्टम पर आप, एसपी गवर्नमेंट जो कह रही है कि हम प्रोसेस को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, फॉलो करके आगे कार्रवाई करेंगे, अब आपको लगता है कि ये प्रोसेस तेजी से अब आगे बढ़ेगा? देखिए, आपको याद होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना शपथ ग्रहण किया था और उसके तत्काल बाद उन्होंने एक घोषणा की थी कि लोकसभा और विधान सभा के सदस्यों के ऊपर जो भी मामले हों वो 1 वर्ष के अंदर निपटाए जाने चाहिए। लेकिन जो जांच एजेंसियां होती हैं राज्य सरकारों के पास और जो अन्य लोग होते हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चूंकि ज्यादातर अपराधी सांसद या एमएलए जो होते हैं या आम जनता को ही ले लीजिए, उसकी खोज में, उसके जो आंकड़े इकट्ठा करने में, कोर्ट में केस को पहुंचाने में और सही ढंग से मैटर को रखने में इतनी देरी ये लोग कर देंगे, जो भी इनका हमारा जो तंत्र है अपना, उसकी वजह से काफी देरी होती है। कोर्ट में जज नहीं है, नहीं, आप प्रोसेस को ढीला बता रहे हैं, जितने जज आप होने सिस्टम चाहिए को उनकी ढीला बता रहे हैं, नियुक्तियां नहीं सिस्टम हो पर रही सवाल हैं। खड़ा कर रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं। प्रोसेस भी एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज दिल्ली यूपी हाई कोर्ट में जितने जजों की संख्या चाहिए उसकी आधी भी नहीं है। लखनऊ बेंच यानी में आप डिफेंड जितने कर जज रहे हैं होने कि चाहिए, दुर्गेश वाल्मीकि को और उनमें यूपी से गवर्नमेंट को मुश्किल से- आप डिफेंड कर रहे हैं कि इनके पास अगर ये प्रोसेस मैं धीमा मैं हुआ, मैं भी नहीं, मैं कह exactly रहा आप यही कहना चाह रहे हैं ना? प्रोसेस भी एक कारण है और रोहित जी कोर्ट जो में शुक्ला जी जाने बात का कर रहे हैं, वहां पे देखिए, आपका काम काम आदमी के शुक्ला मुकदमे साहब ने 12 कर दिया, साल जिस चलते पहलू हैं, पर आप जिंदगी जवाब बीत देने में जाती थोड़ा है। सा हिचक रहे थे, उन्होंने कह दिया। अरे रोहित रंजन जी। जी, रोहित रंजन जी, जी तो हम सर, तो कहते ही हैं 60 कि साल में समाजवादी और कांग्रेस भारतीय ने जनता पार्टी जुडिशरी को पीठ ये से हालत पीठ मिलाए कर दी बैठे है हैं। कि 60 साल में जुडिशरी में एक मुकदमा 50-50 साल चलता रहता है। दीवानी के शुक्ला जी मुकदमे दिख में रहा है पीढ़ियों जिस तरह गुजर से आप जाते हैं समाजवादी और पार्टी के मुकदमे लिए लड़ फाइनल रहे नहीं हैं, होते दिख रहा है। जिशान दिख हैदर, रहा है 60 समाजवादी साल पार्टी में के लिए कैसे जिशान आप लड़ हैदर रहे की हैं। बीजेपी पार्टी कह रही है ने कि बेंच ना में तो जजों जजों की का संख्या भी नियुक्त कम किया, है, मतलब कोर्ट में, यूपी कोर्ट में ना जजों की न्यायालय संख्या में भी कम इतना है, ज्यादा इसलिए बोझ प्रोसेस है भी स्लो पड़ कि जाता है। मुकदमे निपटाने में ही समय रोहित व्यतीत जी- हो जाता है। और रोहित जहां जी, तक पहली चीज तो अपराधियों की आपके और यहाँ मेरे आज एमपीओं की टॉपिक बात क्या है, है और उनके इस मुकदमे टॉपिक में से अगर देरी जजेस जान से जजेस देरी की जान संख्या है। का में उससे कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं पड़ता है। चलिए जिशान हैदर, आप कह रहे हैं कोई मतलब नहीं होता है। एक एक मुकदमा लड़ने में मैं खुद ही एक मुकदमा बिल्कुल, आप साधारण बताइए। ढंग का लड़ रहा हूं। अरे शुक्ला जी, चकबंदी का आप 2 मुकदमा मिनट मेरा धैर्य रखिए, 12 मैं साल आपको से नहीं बताऊं, निपट रहा है। फिर आप उत्तर मुझे जवाब प्रदेश में दीजिएगा उस चीज का। आप क्या बताएं जीशान जी, 60 साल शुक्ला में जी, जुडिशरी की आज आपने हाई ये हालत कोर्ट कर का- दी कि हाई आप क्या कोर्ट- बताएंगे? खैर जज- लेकिन ये जान लीजिए इस मुद्दे पर सबसे अहम ये था कि अदालत को संज्ञान लेना पड़ता है और यूपी गवर्नमेंट से वो सवाल पूछा जाता है कि बताइए 1 साल के अंदर उन तमाम मुकदमों की सुनवाई क्यों नहीं हुई जिसमें माननीयों के ऊपर
केस दर्ज है। इस प्रोसेस को इतना डिले क्यों किया गया? सवाल यह भी उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को यह अनफॉलो नहीं किया गया? क्या उनके तमाम मापदंडों को पूरी तरीके से तिरस्कार नहीं किया गया? सवाल यह था।